दंतेवाड़ा की पावन धरती पर माँ दंतेश्वरी मैया के पावन चरणों में कथा हम सुन रहे हैं। 51 शक्ति पीठों के बारे में हमने कथाओं में कई बार लोगों को कहा है। हमारे भारत में 52 शक्ति पीठ हुआ करती थी। बंटवारे के टाइम एक शक्ति पीठ पाकिस्तान में चली गई तो 51 भारत में है। उन 51 में से एक दंतेश्वरी माता के चरणों में बैठ कर के हम इस कथा का रसपान कर रहे हैं। ये दंतेश्वरी मैया का पावन धाम है, जहाँ दूर दूर से भक्त आकर के माँ दंतेश्वरी का दर्शन करके अपने शक्ति पीठों को दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। प्रिय भक्तों, छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा ये वही धरती है जिसे रामायण के काल में दंडकारण्य भी कहा जाता था। आज इसे हम दंतेवाड़ा कहते हैं। जब राम जी अयोध्या गए थे, अयोध्या से वनवास गए 14 साल के लिए, उस वनवास काल में दंडकारण्य का जो वर्णन मिलता है वो यही जगह थी। ये वो धरती है जहाँ राम ने भी कुछ पल व्यतीत किए, राम ने भी कुछ पल गुजारे। राम भी यहाँ के कोल भीलों से मिलते हैं। और क्या चर्चा हुई, रामचरितमानस में एक प्रसिद्ध चौपाई है, वो चौपाई यहाँ ही कही गई थी। लिखा तो श्री गोस्वामी जी ने है, पर वो चौपाई जिसने कही थी, कोल भीलों ने राम से कही थी। वो कोल भील यहीं के थे, इसी जगह के। क्या कहा था उन्होंने जानते हो भगवान से क्या कहा था? जब दंडकारण्य में राम जी आए तो राम का सुंदर सा धनुष, राम का सुंदर सा स्वरूप कोल भीलों ने देखा, जंगल के भीलों ने देखा। उन्हें राम बहुत अच्छे लगे। उन्होंने राम से कहा कि राम, हम आपको प्रणाम करते हैं। राम जी ने उन्हें अपने पास बिठाया। राम जी उनका आदर सत्कार करने लगे, अपने पास बिठाकर मीठी मीठी बातें करने लगे। तब कोल भीलों ने कहा कि राम, आप तो क्षत्रिय हैं, राजा हैं, बड़े आदमी हैं, हम तो जंगल के कोल भील हैं। आप हमें स्पर्श क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ लोग तो हमें छू लेते हैं तो हमें छू कर स्नान करते हैं, तो आप हमें क्यों छू रहे हैं, हमें क्यों स्पर्श कर रहे हैं? तब राम ने कहा था कि शायद वो लोग जानते नहीं हैं कि तुम सबको बनाने वाला मैं ही तो हूँ। उन कोल भीलों में से एक आदमी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि भैया, ये कोई साधारण आदमी थोड़ी है, ये तो भगवान है। अरे दुनिया का तुच्छ प्राणी ऊंच नीच का भाव रख सकता है, छुआछूत का भाव रख सकता है, पर ये तो जगत के पालनहार हैं, ये तो हम सबको जन्म देने वाले, हम सबके माता पिता हैं। ये क्या भेदभाव रखेंगे? ये भगवान है। यहाँ भेदभाव की कोई दीवार नहीं होती, ये तो प्रेम है। उन कोल भीलों ने एक चौपाई गाई और उन्होंने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। ये चौपाई जंगल के अनपढ़ कोल भीलों ने कही थी। जरा आप भी गुनगुनाइए ना इसे, कहिए। राम ही केवल, बोलो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा, जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। कितनी बढ़िया बात उन कोल भीलों ने कही, जंगली भीलों ने, आदिवासियों ने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था राम, उन्होंने अपने परिकर से कहा था, देखो ये भगवान है, ये वस्तु के भूखे नहीं होते, ये तो केवल प्रेम के भूखे होते हैं। सोचिए,
जंगल में रहने वाले कोल भील ये बात जानते थे कि भगवान को वस्तु की भूख नहीं, प्रेम की भूख है। यदि ये बात हम जान जाएं और हम भी भगवान से प्रेम करने लग जाएं थोड़ा सा, तो हमारी भी जीवन नैया पार हो जाएगी, है ना। भागवत एक विशाल ग्रंथ है भक्तों। आज मुझे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि आज माँ दंतेश्वरी माँ के चरणों में बैठकर मुझे कथा कहने का सौभाग्य मिल रहा है और उन भक्तों को कथा सुनाने का लाभ मिल रहा है जिनके पूर्वज कभी राम से मिले थे। ये कोल भीलों की नगरी है, ये वही कोल भील है जिन्होंने प्रत्यक्ष राम के दर्शन किए थे। आपके बाप दादाओं ने कभी ना कभी राम के दर्शन किए थे। बस वही परंपरागत आज इस जगह पर बैठकर हम राम की कथा श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण की कथा सुन रहे हैं। प्रिय भक्तों, ये मिट्टी बड़ी पवित्र है, यहाँ राम के चरण पड़े हैं। राम अद्भुत दर्शन है भक्तों। भागवत 18,000 श्लोकों का महाग्रंथ है, 335 अध्याय है, 12 स्कंद इस भागवत में है। भागवत किसने लिखी थी? वेद व्यास जी ने। क्यों लिखी थी? ताकि 7 दिन का समय निकाल कर लोग यदि भागवत सुनेंगे तो उनका निश्चित मानिए कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हम तुच्छ प्राणी हैं ना संसार के, हम लोगों के पास ज़्यादा समय तो होता नहीं है। हमें तो घर का काम भी करना रहता है, परिवार का ध्यान भी रखना रहता है और आत्म कल्याण भी तो करना है ना। हम कम समय में किस प्रकार ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार हमारे लिए बढ़िया सा साधन बताया जाए तो ये भागवत वो सरल सहज साधन है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, कोई बात नहीं, आप जीवन में मात्र 7 दिन का भी समय निकाल कर यदि भागवत श्रवण कर लेंगे तो निश्चित मानिए गोविंद की कृपा जरूर होगी कि इन्होंने कभी तो समय निकाला है हमारे लिए। भागवत का पहला श्लोक, पहला अध्याय और ये महात्म की चर्चा। सच्चिदानंद रूपाय। भागवत का पहला श्लोक आइए हम सब बोलते हैं। पहला श्लोक, पहला अध्याय महात्म का। सच्चिदानंद रूपाय, बोलो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान के स्वरूप का सुंदर सा वर्णन भागवत जी में किया है। भागवत में लिखा है सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? देखो हम तुच्छ से प्राणी हैं, भगवान कैसे हैं उनको समझ नहीं पाएंगे। भगवान को कोई जान नहीं पाया भक्तों। ईश्वर कैसा है? कोई कहे कि मैं भगवान को जानता हूँ तो याद रखना भक्तों, भगवान को जान पाना सबके बस की बात नहीं है। मोहियंत यत सूर्या। क्या समुद्र की गहराई को नापा जा सकता है? क्या आकाश की ऊंचाई को नापा जा सकता है? ऐसे ईश्वर को नहीं मापा जा सकता। वो क्या है, कैसा है? वो स्वयं कृपा करें तो जाना जा सकता है कि वो ऐसे हैं। पर कोई अपने से कहे कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, ब्रह्म जानेति ति ब्राह्मणा, ना। ब्रह्म को वही जान सकता है जिसे स्वयं ब्रह्म जनाना चाहे। राम को वही जान सकते हैं जिन्हें राम स्वयं जनाना चाहे। नहीं तो हम अपने बल से सोचें कि ईश्वर को जान सकें, संभव नहीं है भक्तों। हम उसे जान नहीं सकते, उसे पहचान नहीं सकते। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हमारी आंखें तो ऐसी हैं कि हमारे सामने भगवान आकर खड़े हो जाएं। अच्छा देखिए, राम ने अपना दर्शन विभीषण को देना चाहा सो दे दिया, पर रावण को देना नहीं चाहा। तो रावण के सामने राम खड़े थे, क्या रावण राम को पहचान सका? बोलो मैया जी, ओ मैया, क्या रावण राम को पहचान सका? बोलो मेरी माँ, क्या रावण राम को पहचान सका? नहीं ना। क्यों नहीं पहचाना? रावण इसलिए नहीं पहचान सका, रावण इसलिए नहीं जान सका राम को क्योंकि राम स्वयं रावण को जनाना नहीं चाहते थे। क्योंकि राम यदि रावण को जना देते अपने आप को तो फिर रावण युद्ध थोड़ी करता, वो तो शरण में आ जाता जैसे विभीषण था। राम का दर्शन राम को वही जान सकता है जिसे राम जनाना चाहें। नहीं जनाना चाहेंगे कभी नहीं जान पाओगे। इसलिए कहो भगवान से कि हे प्रभु, मैं आपको कभी
भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मेरी ताकत क्या है आपको जानने की? आप ही मुझे जान लीजिए ना बस। मैं क्या जानूंगा आपको प्रभु? मेरी ताकत कहाँ, मेरी क्षमता कहाँ है आपको जानने की? हाँ प्रभु, आप मुझे जान लीजिए, यही प्रार्थना है। सच्चित आनंद, ईश्वर का नाम है सच्चिदानंद। ईश्वर सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। ईश्वर सत्य है भक्तों। ये संसार हम जो देख रहे हैं ना, ये संसार परिवर्तनशील है। ये आज है, कल रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। पर ईश्वर तब भी था, आज भी है, और हमारे ना रहने पर भी रहेगा। ईश्वर सत्य है, इसलिए उस सत्य की शरण हम सभी को ग्रहण करनी चाहिए और भगवान से कहना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे स्वीकार करिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपने चरणों से लगा लीजिए। प्रभु, मुझे अपने चरण धूल प्रदान करा दीजिए। बस भक्तों, ईश्वर सत्य है, ये बात जानकर मानकर चलो। ईश्वर सत्य तो है, चित्त स्वरूप भी है। अच्छा मैया जी बताओ, भगवान रहता कहाँ है? अच्छा, आप लोग भगवान को जानते हैं कि नहीं? मैया जी आप जानती हो भगवान को? बताओ कहाँ रहते हैं भगवान? मैया जी बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं? बताओ, कुछ तो बताओ, कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ रहते हैं? कहाँ? हाँ जी, कथा सुनती रहती हो आप टीवी पे। भगवान कहाँ रहते हैं? भक्तों, अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। दही के किस कण में मक्खन रहता है, आप बताओ। दही में मक्खन रहता है कि नहीं? हाँ या ना? रहता ना? दही में मक्खन रहता है। क्या वो मक्खन दिखाई पड़ता है हमें? यदि उस मक्खन को देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? उस दही का मथानी से मंथन करना पड़ेगा। जैसे दही के कण कण में मक्खन छिपा है, पर वो प्रकट तब होता है जब कोई मथानी से मंथन करे, ऐसे ही परमात्मा भी सृष्टि के कण कण में छिपा है, प्रकट तब होता है जब कोई भक्ति करे, जब कोई प्रेम करे। जैसे ही प्रेम करेगा और भक्ति करेगा, वैसे ही जैसे दही से मक्खन प्रकट हो गया, ऐसे कण कण से परमात्मा प्रकट हो जाता है। कब प्रकट होता है मेरी माँ? जब कोई क्या करेगा? क्या करेगा? भक्ति करेगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। अच्छा, दूसरी चौपाई गाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हों ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हों ही मैं जाना। जैसे कण कण में मक्खन व्याप्त है पर प्रकट मंथन से होता है, ऐसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है पर प्रेम से प्रकट हों ही मैं जाना। जब प्रेम होगा तो वही कण कण का परमात्मा प्रकट हो जाएगा। सतचित ईश्वर का तीसरा नाम है आनंद। क्या नाम है उसका? क्या नाम है मेरी माँ? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। उसे आनंद कहते हैं। अर्थात जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, अर्थात परमात्मा को आनंद घन कहा गया है। परमात्मा ही आनंद है, इसलिए उस एक ईश्वर को प्राप्त कर लिया, सो आनंद ही आनंद है। भक्तों, भगवान करते क्या हैं इसको भी समझना जरूरी है। विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्र विनाशाय। भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। भगवान का काम है ये सृष्टि बनाना
पालन करना और संहार कर देना, ये 3 काम ईश्वर के हैं। सच्चित आनंद, ईश्वर का नाम है सच्चिदानंद। विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं। जो इनकी शरण में जाएगा तापत्रय विनाशाय, जो भगवान की शरण में रहता है ना भक्तों, भगवान कहते हैं मैं उसके सारे दुखों को दूर कर देता हूँ। भगवान उन भक्तों को दुख कभी नहीं देते जो भगवान की शरण में रहते हैं। हाँ, वो दुखी कभी नहीं होते। इसलिए सदा भगवान की शरण में रहिएगा और कहिएगा कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसे भगवान जो दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान को राधा रानी के सहित हम सभी प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। अच्छा, भागवत में कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं है ना? भागवत में कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं लिया गया। कारण क्या है? क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि जो राधा रानी थी वो सुखदेव जी की गुरु थी। कौन थी? गुरु थी। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पूरी भागवत सुनाई। तो पूरी भागवत के दौरान सुखदेव जी ने राधा रानी का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो अपने गुरु का नाम कैसे लेते? पहला कारण कि गुरु का नाम नहीं लिया जाता। गुरु को किस नाम से संबोधित किया जाता है? श्री के नाम से। हाँ, अब गुरु हमारे गुरु जी हैं तो हम क्या बोलेंगे? श्री गुरुदेव। हमारे श्री गुरुदेव यही ना कहा जाएगा। तो श्री गुरुदेव कह लेंगे तो हमारे गुरुजी को संबोधन हो गया कि नहीं? ऐसे ही राधा रानी का नाम ना लेकर उनकी जगह पर श्री शब्द का उपयोग किया गया है। किस शब्द का उपयोग किया गया है? श्री। भागवत में राधा रानी का नाम तो नहीं है, पर जहाँ जहाँ श्री आया है, श्री कृष्णाय वयम नुमः श्रीमदाततम, हाँ, ऐसे जहाँ जहाँ भागवत में श्री शब्द आया है उस श्री का अर्थ ही राधा रानी है। वहाँ श्री मतलब राधा को कहा गया, संबोधित किया गया। सुखदेव जी ने डायरेक्ट गुरु का नाम नहीं लिया। अच्छा, चर्चा दूसरी भी है। कहा जाता है कि सुखदेव जी यदि अपनी गुरु का अर्थात राधा का अर्थात अपने इष्ट का, वो उनकी इष्ट भी थी, यदि सुखदेव जी अपनी राधा रानी का इष्ट का गुरु जी का नाम लेते तो क्या होता? बोले सुखदेव जी की लंबी समाधि लग जाती थी। गुरु से अर्थात राधा रानी से सुखदेव जी इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे। अच्छा, आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं यदि उसका जिक्र आ जाए तो थोड़ी देर के लिए आप डूब जाते हैं कि नहीं? समाधि लग जाती है ना उसकी याद में, उसके ख्यालों में डूब जाते हैं आप। ऐसे ही सुखदेव जी जब राधा रानी का नाम लेते थे ना तो वो गहरी समाधि में चले जाते थे। और यदि सुखदेव जी गहरी समाधि में चले गए तो फिर भागवत कौन सुनाएगा? परीक्षित को भागवत भी तो सुनानी थी ना 7 दिन में। तो गहरी समाधि लग जाएगी तो भागवत कैसे सुनाएंगे? इसलिए सुखदेव जी ने राधा जी का नाम डायरेक्ट नहीं लिया। उन्हें स्मरण तो किया है, उन्हें याद तो किया है, पर श्री कहकर याद किया है। तो भागवत के पहले अध्याय के पहले श्लोक में जो श्री शब्द आया है, श्री कृष्णाय, श्री मतलब राधा, कृष्णाय मतलब कृष्ण सहित, मतलब राधा सहित कृष्ण, वयम नुमा, इन दोनों के चरणों को ये दास अर्थात हम सभी नमन नमस्कार करते हैं। राधा रानी के चरणों में, गोविंद के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये भागवत जी के पहले अध्याय के पहले श्लोक की व्याख्या आपने सुनी। अब चलते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं। सुखदेव जी वही सुखदेव हैं जिन्होंने जन्म लेते ही सन्यास ग्रहण कर लिया था। इस सृष्टि में केवल सुखदेव ऐसे थे जिन्होंने सबसे जल्दी सन्यास लिया था।
कोई 5 साल में संन्यास लेता है, कोई 7 वर्ष की उम्र में संन्यास लेता है। पर सुखदेव ऐसे थे कि माँ के गर्भ से बाहर आते ही संन्यास लेने चल पड़े थे। माँ का दूध भी नहीं पिया, जन्म लेते ही सन्यासी हो गए श्री सुखदेव भगवान। जब सुखदेव जी जाने लगे ना, तो इनके पिता ने बुलाया, बेटा पुत्रेति, पुत्र रुको, अभी शादी कर लो, विवाह कर लो, फिर सन्यास ले लेना, गृहस्थी का भी तो आनंद ले लो। सुखदेव जी बोले, पिताजी आनंद लेने में बुराई नहीं है, पर ये संसार का आनंद ऐसा है कि कोई एक बार ले ले तो फिर ये आनंद छूटता नहीं है। एक बार यदि हमने घर परिवार में मन लगाया तो मन लगा तो लेते हैं, पर वो मन हटता नहीं है। ये बड़ी समस्या है, क्या करें सरकार। इसलिए आप हमसे गृहस्थी बसाने को ना कहो। सुखदेव जी को डर लगा कि यदि मैं गृहस्थी बसा लिया तो फिर निकल पाया ना निकल पाया, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये मानव का देह भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, उन्हें ना पाकर हम भोग ही भोगते रहें तो हमारे जैसा अभागा अभागी कौन होगा। हाँ, सुना हूँ उमाते लोग अभागी, हरितज विषय हों ही अनुरागी। जो भगवान का भजन छोड़कर, जो भजन का अमृत छोड़कर, जो विषयों के जहर का सेवन करता है, वो अभागी नहीं तो और क्या है। हाँ, पूरी जिंदगी हम भोग भोगते रह जाते हैं, परंतु पेट भरता ही नहीं। क्या करें। सुखदेव जी बोले, मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं। सुखदेव जी जाने लगे। पिताजी चिल्ला रहे हैं, तभी वृक्षों से आवाज आई। वृक्षों ने तन्मय होकर कहा, वाह व्यास जी, इतना भी मोह नहीं करना चाहिए अपने बच्चों से। हाँ, हमारे भी वृक्ष, हमारे भी पुत्र फल होते हैं, हमारे फलों को लोग ले जाते हैं। हम तो नहीं कहते कि रुको रुको, हमारे फलों को क्यों ले जा रहे हो। अरे इतने बड़े ज्ञानी हो, थोड़ा त्याग रखो। अच्छा, जीवन में त्याग होना जरूरी है भक्तों। कोई चीज हमें मिल जाती है, हम उसे पकड़ लेते हैं। विडंबना यह है कि हम उसे छोड़ने का नाम नहीं लेते, छूटती नहीं है ना वो चीज। जैसे हमने हमारा बेटा हुआ, अभी बेटा नहीं था हमारा, तो हमें बेटे से कोई आसक्ति नहीं थी। अब बेटा हो गया तो बेटे में मन लग गया, फिर बिटिया हो गई, बिटिया में मन लग गया। मतलब हमारा मन धीरे धीरे जकड़ता जा रहा है संसार में। बेटे में पहले परिवार में लगा, पत्नी में लगा, पुत्र में लगा, माया मोह में लगा, और ऐसा हमने पकड़ा संसार को कि पकड़ तो लिया। अच्छा, जितनी आसानी से हम पकड़ते जाते हैं उतनी आसानी से क्या छूटता है। हाँ, अब कोई आपसे कहे कि अपने बेटे से प्रेम ना करो, क्यों करती हो बुढ़ापे में, भगवान से प्रेम करो, तो हम कह तो देंगे, आपको बात अच्छी भी लगेगी, परंतु बेटा बेटी का बुढ़ापे में भी मोह छूटता किसका है। हाँ, जो कल मरने वाले हैं वो भी नाती पोता जप रहे हैं, राम राम निकल नहीं रहा उनके मुंह से। ये ममता छूटती कहाँ है। हम 1000 बार कह दें, आप सुन लें, आप समझ लें, तो भी नहीं छूटती मेरी माँ। ये बड़ी प्रबल है। सुखदेव जी इसी मोह माया से डर गए। सुखदेव जी को लगा कि यदि हमने एक बार गृहस्थी बसा ली, यदि हम एक बार संसार में लग गए तो क्या होगा, फिर ये संसार छूटेगा नहीं। इसलिए सुखदेव जी बोले, पकड़ो ही मत, तो छोड़ने का झंझट ही नहीं रहेगा, पकड़ो ही मत। सुखदेव जी सन्यास लेने चले पड़े। कुछ देवांगनाएं निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, उन्होंने सुखदेव जी को देखा तो उन्हें लज्जा बिल्कुल नहीं आई। पर वहाँ से जब व्यास जी महाराज गए तो उन स्त्रियों ने अपने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने कहा, देवियों, मेरा जवान पुत्र यहाँ से निकला, आपको लज्जा नहीं आई, मुझ बुढ़े को देखकर लज्जित होती हो क्यों। तब कन्याओं ने कहा कि व्यास जी, आपके पुत्र को पता ही नहीं कि स्त्री में और पुरुष में भेद क्या है, जबकि आपको पता है कि भेद क्या है। अर्थात इस संसार में केवल सुखदेव जी ऐसे थे मेरी माँ, जिन्होंने काम को, क्रोध को जीत रखा था, काम पर विजय प्राप्त कर ली, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। इस संसार में केवल सुखदेव जी ऐसे थे। ऐसे सुखदेव जी जिन्होंने काम पर, क्रोध पर विजय प्राप्त की, और जिन्होंने परीक्षित को भागवत सुनाकर उनका उद्धार किया, और उन्हीं के माध्यम से हम सभी को कथा, साप्ताहिक कथा सुनने का लाभ मिला। ऐसे सुखदेव जी को हम वंदन करते हैं, ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की।
आइए चलते हैं नैमिषारण्य। एक बार कुछ ऋषि महर्षि भगवान श्री नारायण के पास चले गए और कहा कि प्रभु हमें कोई ऐसी जगह बताओ जहां पर हम भजन करने बैठें तो हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां अविरल कथा बहती हो, अविरल कीर्तन होता हो, अविरल भगवान का नाम बहता हो, वो कोई जगह बताओ जहां मन बढ़िया लगे, जहां कीर्तन में आनंद आए, कथा सुनने में आनंद आए, वो जगह बताओ। तब भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन को छोड़ दिया, बोले जाओ मेरा सुदर्शन जहां पर जिस जगह पर स्पर्श, जिस जगह को स्पर्श कर दे, टच कर दे, वो जगह आपके लिए उत्तम है। तब सुदर्शन पूरी दुनिया में घूमा, कोई जगह अच्छी नहीं लगी, पर एक रण्य, रण्य बोले तो जंगल, संस्कृत में जंगल को क्या बोलते हैं? रण्य। एक रण्य में सुदर्शन की निमि लगी, निमि मतलब उसका आगे का हिस्सा, इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। क्या नाम पड़ गया मेरी माँ? मैया जी क्या नाम पड़ा? बोलो। नैमिषारण्य, बोलो नैमिषारण्य। नैमिषारण्य नाम की जगह पर 88,000 संत बैठ गए और क्या हुआ? बड़े प्रेम से नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे, उनका मन लगने लगा क्योंकि वो जगह ईश्वर ने नियुक्त की थी उनके भजन के लिए, वो जगह निमित्त हुई। अब वहां पर सुखदेव जी, वहां पर सूत जी का पदार्पण हुआ, आगमन हुआ। सूत जी आए, सभी संतों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। सूत जी ने कहा संतो आप इतनी लंबी आयु वाले संत हैं, इतने उम्र वाले संत हैं, मुझे देखकर नमस्कार करते, मैं तो आपका पुत्र हूं, दास हूं, सेवक हूं। तब उन संतों ने कहा कि सूत जी आप उम्र में तो छोटे हैं पर ज्ञान में सबसे बड़े हैं। मैया जी किसी के छोटे बड़े का पैमाना उम्र से नहीं होता, उसके ज्ञान से ही उसको मापा जाता है कि ये कितना बड़ा और कितना छोटा है। कोई 80 साल का बूढ़ा वो यदि बच्चों जैसी बातें करे, ज्ञान शून्य हो, भक्ति शून्य हो, विवेक शून्य हो, तो वो उम्र से लंबा है, उम्र से 90-80 साल का है, पर ज्ञान से तो जीरो है। और कोई 10 साल का बच्चा बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करे और उस ज्ञान के मार्ग पर चले तो वो 100 साल से भी ज़्यादा है। हाँ मेरी माँ, इसलिए ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ होता है। राजा केवल अपने राज्य में ही पूजा जाता है, राजा का सम्मान केवल अपने ही राज्य में हुआ करता है, पर ज्ञानी वो है जो सर्वत्र पूजा जाता है। जहाँ जाएगा वो ज्ञान की किरण से सबको रोशनी देगा, सबको रोशन कर देगा। इसलिए ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है, पर ज्ञानी वही श्रेष्ठ है जिसमें भक्ति हो। भक्ति शून्य ज्ञानी किसी काम का नहीं। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। ज्ञान की शोभा भी तब है जब उस ज्ञानी के भीतर भक्ति की धारा हो, भक्ति हो। सूत जी महाराज बैठे हैं, शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया है गुरुदेव हमें कथा सुनाइए। कैसी कथा सुनना पसंद करेंगे आप? बोले भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वरे महान। हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े और हमारा वैराग्य बढ़ जाए। मैया जी कथा क्या बढ़ाती है? कथा भक्ति बढ़ाती है। मैया जगाओ उनको, देखो नींद आ रही है आपके बाजू वाली, जगाइए उनको। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। हाँ कथा क्या बढ़ाती है मेरी माँ? बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। हाँ नींद आए तो बता देना, हम लोरी सुनाएंगे आपको। कथा कौन सी अच्छी? कथा क्या देती है? बोले भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। कथा से क्या मिलता है? भक्ति,
ज्ञान और वैराग। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। ये विवेक को भी देने वाली है। विवेक मतलब ईश्वरमय दृष्टि। ईश्वरमय दृष्टि हो जाए, सर्वम खलविदम ब्रह्म वाली दृष्टि हो जाए, उसे विवेकी पुरुष कहते हैं। वो विवेक है। तो भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। ये कथा आपके विवेक को बढ़ाएगी। ऐसी कथा हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचारिचा। आपके चित्त में भगवान के प्रति अपार प्रेम है, इसलिए मैं आपको कथा सुनाऊंगा। और ऐसी कथा सुनाऊंगा जिस कथा से ज्ञान वैराग्य और भक्ति आनंदित हो जाएंगे। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। सौनक आदि ऋषियों ने कहा, कृष्ण की प्राप्ति कराइए। कहा, सुनते हैं, सुनो। ये वो भागवत की कथा है भक्तों, जिस भागवत की कथा को देवराज इंद्र भी श्रवण करना चाहते हैं। एक बार शुकताल में राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे। कौन सुना रहा था कथा? शुकदेव जी। कौन सुना रहा था कथा? किसको सुना रहे थे? परीक्षित जी को। सबसे पहले इस कथा को किसने सुनी थी? साप्ताहिक। सबसे पहले, सबसे प्रथम, भागवत के प्रथम वक्ता हैं शुकदेव जी। साप्ताहिक, यूं तो भगवान नारायण हैं इसके वक्ता, पर साप्ताहिक वक्ता, इसके प्रथम वक्ता श्री शुकदेव जी। और प्रथम श्रोता कौन है इसके साप्ताहिक के? कौन है मेरी मां? राजा परीक्षित। कौन? राजा परीक्षित। राजा परीक्षित ने कथा